Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. Now today we are going to have our lecture 8 of this series Play with Graphs. The graph is y equal to 1 by x cube. तो हमेशा की तरह मैं आपको इसकी तीन मेथड्स बताने वाला हूँ. मेथड 1 बेसिक स्कूल लेवल मेथड, मेथड 2 इवन ऑड फंक्शन मेथड एंड मेथड 3 द कैलकुलस मेथड, प्रॉपर मेथड. ठीक है, तो स्कूल लेवल मेथड से एनालाइज करते वक्त हम क्या देखते हैं कि 1 बाई एक्स क्यूब है, तो बेसिकली ये x का पावर है, तो हमें इसका बिहेवियर एनालाइज करना पड़ता है. तो कहाँ से, 0 से लेके 1 तक एंड उसके बाद हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका बिहेवियर एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो ये हो गई x की पॉजिटिव वैल्यूज़. बट जब हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो आंसर तो सेम ही आना है, सिर्फ नेगेटिव साइन जुड़ जाना है. सही है, बिकॉज 1 का क्यूब 1 आता है और -1 का क्यूब -1. तो नेगेटिव साइड में भी हम एनालाइज करते हैं -1 से लेके 0 एंड -∞ से लेके -1, ऐसे हम एनालाइज करते हैं. बट उसका आंसर तो सेम ही आना है, सिर्फ नेगेटिव आना है. तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी और सेम वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, बट वो y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगी. तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड एनालाइज करूँगा एंड दूसरी वैल्यूज़ नेगेटिव वाली सेम रिफ्लेक्ट करनी है या फिर प्लॉट करनी है. बड़ा ही आसान है. ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 to 1 वाला बिहेवियर एनालाइज कर लेते हैं. ये आपका x है और ये आपका 1 बाई एक्स क्यूब है. तो चलो एनालाइज करते हैं. 0 तो हम रख नहीं सकते, बिकॉज 0 रखने पे आंसर 1 बाई 0 इन्फिनिटी आएगा. सही है, तो इसका डोमेन भी आप अगर लिखना चाहेंगे तो ऑल रियल नंबर्स -0 आएगा, बिकॉज 0 पे नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिट हो जाता है. ठीक है, फिर अगर आप 1 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 बाई 1 क्यूब 1 ही आएगा. ठीक है, अभी हम 0.5 रखते हैं 0 और 1 के बीच वाला वैल्यू. 0.5 मतलब हाफ होता है, तो 1 बाय हाफ का क्यूब करेंगे आप तो ये आएगा 1 बाय 1/8. ये 8 जाएगा ऊपर या आपको मिल जाएगा 8. ओके, तो हाफ रखने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है. तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो अब ध्यान से देखिए, 0 से लेके 1 के बीच अगर देखेंगे तो आंसर कम होते जा रहा है, इन्फिनिटी से वो 1 तक आ रहा है. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज़ रख देते हैं. पहले मैं 2 रख देता हूँ, फिर 4 रख देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो ये वाला पार्ट 1/8 आएगा, ये वाला पार्ट 1/64. एज यू कैन सी यहाँ पे 1 के सिर्फ 8 टुकड़े हुए हैं और यहाँ पे 1 के 64 टुकड़े हुए हैं, मतलब 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू घटती जा रही है. तो ये तो बहुत ही आसान ग्राफ हो गया, ये बड़े ही आराम से प्लॉट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस एंड बड़ी आसानी से हम इसको प्लॉट कर देंगे. चलो रेड से प्लॉट करते हैं इस बार. तो अगर ध्यान से देखोगे तो 0 पे तो इन्फिनिटी आना है, फिर ये गिरते जाना है और 1 पे 1 आना है. ओके, और इन्फिनिटी पे ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर 0 हो जाएगा. सही है, ये गिरते जा रहा था. ठीक है, सपोज आपने x की जगह इन्फिनिटी रख दिया तो 1 बाई इन्फिनिटी क्यूब 1 बाई इन्फिनिटी ही आएगा एंड दैट विल बी 0. दिस इज अवर बेसिक स्कूल लेवल मेथड. तो बेसिकली ये ग्राफ 0 तक जा रहा है. अभी यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू जैसे ही मैंने पॉजिटिव रखी, क्या हुआ, y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव आई. तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, वो भी मार्क कर दे रहा हूँ, 1,1. अभी जब हम x की वैल्यूज़ नेगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यूज सेम आएंगी, सेम वैल्यूज़ आएंगी. सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि आंसर जो है वो नेगेटिव आएंगे सारे y के. मतलब ये बेसिकली जब x का आंसर हमने 0 के जस्ट पॉजिटिव साइड कोई छोटा नंबर रखा था तो इन्फिनिटी आया था, अभी वो कितना आएगा, -∞ आएगा. सही है, और जब x इन्फिनिटी रखेंगे तब 0 आएगा y का आंसर. तो बेसिकली ये वाला ग्राफ जो है आपको जो दिख रहा है वो कुछ ऐसे आने वाला है. सही है, तो ये आ गया आपका 1 बाई एक्स क्यूब का ग्राफ. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, -1, -1. ये हो गया अपना बेसिक स्कूल लेवल मेथड. ठीक है, अभी इवन ऑड फंक्शन वाला मेथड समझ लेते हैं. सपोज आपके पास fx था आपके पास 1 बाई एक्स क्यूब
तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिएगा, 1/-x द होल क्यूब, ये आता है आपको 1/-x क्यूब। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये -1/x क्यूब लिखा जा सकता है, और ये वाला पार्ट एफ एक्स ही है ना, 1/x क्या है, एफ एक्स है। सो एफ ऑफ -x क्या आया, -fx। तो बेसिकली यू कैन से दिस एफ एक्स इज इन ऑड फंक्शन। अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सिखा दिया है कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बोलते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, या फिर उसी को दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बोला जा सकता है कि सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अभी इसका मतलब बता देता हूँ वापस एक बार। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होगा, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाना बड़ा ही आसान था, वही सेम ग्राफ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और सेकेंड में ग्राफ ही नहीं था तो उसका तो सवाल ही नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होने का। तो इस तरह से हमने इवन एंड ऑड फंक्शन से भी ये ग्राफ एनालाइज कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका कैलकुलस वाला एनालिसिस करना शुरू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/x क्यूब, एफ डैश एक्स कितना आएगा, -3/x⁴। सही है। अगर किन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो भी दिखा देता हूँ। x⁻³ लिखते हैं 1/x क्यूब को, और n x⁻n करेंगे तो ऐसे आएगा -3x⁻³ - 1। सो ये आ जाएगा -3/x⁴। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। अभी हमें डेरिवेटिव एनालाइज करना है, बट बेटा अगर डेरिवेटिव एनालाइज करना है तो देखो x⁴ इज ऑलवेज पॉजिटिव। x⁴ कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं, बिकॉज इवन पावर है। मतलब आप x 0 रखो, मतलब आप x पॉजिटिव रखो या फिर x नेगेटिव रखो, ये फंडा तो सॉर्टेड है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो उसकी वजह से देखो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इसकी वजह से f डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव हो गया है, f डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज ये कभी भी इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपका ग्राफ हमेशा गिरने वाला है। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलस के हिसाब से एनालिसिस करना है तो आपको इस ग्राफ की 0 पे राइट वैल्यू, 0 पे लेफ्ट वैल्यू, एंड इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी, ये वैल्यूज पता होना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो पहले तो मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस की वैल्यू निकाल के आपको बताता हूँ एफ एक्स, मतलब 0 की राइट हैंड लिमिट। बड़ा ही आसान है, x टेंड्स टू 0 + 1/x क्यूब। इसका मतलब आप क्या करेंगे, तो आप एक बहुत ही छोटा नंबर रखेंगे 0 के राइट साइड में, बहुत ही छोटा नंबर। ठीक है, मैंने रख दिया। तो 1/ एक बहुत छोटा नंबर आ रहा है, बिकॉज 0.00001 द होल क्यूब विल बी अगेन स्मॉलर, वेरी स्मॉलर, एंड आपका आंसर क्या आएगा, 1/ वेरी स्मॉल नंबर। तो आपका आंसर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। अभी आप रखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 - एफ एक्स, मतलब 0 के लेफ्ट साइड वाला नंबर आप रख देंगे। तो 0 के लेफ्ट साइड वाला नंबर आप देखिए रखेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये -0.0000001 लेटर से क्यूब, ये आंसर तो सेम आएगा, सिर्फ ये -1 का क्यूब माइनस आएगा, तो ये आंसर -इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज 1/ वेरी छोटा नेगेटिव नंबर विल बी -इन्फिनिटी। तो 0 के राइट साइड में आपको आंसर इन्फिनिटी चाहिए, और 0 के लेफ्ट साइड में आपको आंसर क्या चाहिए, -इन्फिनिटी चाहिए। चलिए अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी भी निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या आएगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x क्यूब। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 1/इन्फिनिटी का क्यूब विल बी 1/इन्फिनिटी विच इज़ नथिंग बट 0। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू जब रखेंगे x का तो y 0 पे टच करने का ट्राई करेगा। ठीक है, और वैसे भी हम कहाँ पहुँच पाएंगे, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक। अभी हम -इन्फिनिटी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगेन द सेम लॉजिक, 1/ -इन्फिनिटी द होल क्यूब। बेसिकली ये 1/ -इन्फिनिटी आ रहा है, तो 1/ -इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 ही आएगा। सही है, बट देखिए ये 0 को अटेम्प्ट करना चाहेगा, 0 के पास पहुंचना चाहेगा, बट ये 0 के पास कहाँ से पहुंचेगा, राइट साइड से पहुंचेगा, अप साइड से पहुंचेगा, अप साइड से पहुंचेगा ना,
सही है, समझ रहे हो बात? बिकॉज ये जीरो के थोड़ा ऊपर आएगा, ये आंसर जीरो नहीं होता, ठीक है, ये आंसर टेंडिंग टू जीरो होता है। जिन्होंने कैलकुलस किया है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिकॉज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये आंसर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी ही आएगा। बट कैसे है, देखिए बेटा, ये आंसर टेंडिंग टू जीरो है बट पॉजिटिव जीरो है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। ये भी आंसर टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये टेंडिंग टू जीरो है बट एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये डाउन साइड से अप्रोच करेगा। मैं इसको आपको डिटेल में भी दिखा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर बन गया, ठीक है। और मैं सिमिलरली एक वाई एक्सिस बना ही लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जीरो के राइट साइड में आंसर इन्फिनिटी है, जीरो के राइट साइड में। चलिए आज पर्पल ग्राफ बनाते हैं। जीरो के राइट साइड में मतलब ये यहाँ पे आंसर इन्फिनिटी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस एक तरह का असिम्प्टोट है, बिकॉज इन्फिनिटी पे कर्व जाएगा और इन्फिनिटी पे वाई एक्सिस उसे टच करने का कोशिश करेगा, तो वाई एक्सिस एक तरह का असिम्प्टोट हो गया जो अपने कर्व को इन्फिनिटी पे टच करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जीरो के पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी था, जीरो के नेगेटिव साइड क्या है आंसर? जीरो के नेगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी है, तो जीरो का नेगेटिव साइड ये हो गया। बट पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी बेटा नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद तो कतई आसान था, बिकॉज एफ एक्स क्या है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो कोई भी बना सकता है। बड़ी ही वेरी सॉरी, थोड़ा स्मूथ कर्व बनाने का ट्राई करता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। ये ऐसे, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्व को वाई एक्सिस भी टच करने का कोशिश कर रहा है इन्फिनिटी पे, एंड एक्स एक्सिस भी टच करने का कोशिश कर रहा है इन्फिनिटी पे। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस क्या है बेटा, ये दोनों ही एक्सिस मेरे क्या है, क्या बोल सकते हैं इन्हें, भूल गया, दोनों ही एक्सिस क्या है, असिम्प्टोट से, ओके। और आप देख भी सकते हैं जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ ये ग्राफ गिरते जा रहा है, ठीक है। अगेन ये वाला ग्राफ भी लेफ्ट टू राइट गिरते जाना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ, ये वेरी सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ओके, ये भी ग्राफ गिरते जाना चाहिए। ये देखिए गिर रहा है, ये वाला ग्राफ देखिए लेफ्ट टू राइट, ये वाला ग्राफ कैसे गिर रहा है, ठीक है, ओके। और आप देखिए कि इन्फिनिटी पे ये वाई जीरो टच कर रहा है बट अप साइड से, और माइनस इन्फिनिटी पे भी ये वाई जीरो टच कर रहा है बट डाउन साइड से। कैन यू सी दिस, वाई जीरो टच कर रहा है बट अप साइड से, बिकॉज एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एंड यहाँ पे वाई जीरो टच कर रहा है बट नीचे से, नेगेटिव साइड से। इस तरह से हमने कैलकुलस का इस्तेमाल करके भी ये ग्राफ बना लिया है। की पॉइंट्स क्या थे, ये ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके असिम्प्टोट है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ये एक तरह का ऑड फंक्शन है। ये सारी डिटेल हमने एकदम एनालिसिस करके समझ ली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा एंड आपका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ रहेगा इस हमारे लेक्चर नंबर 8 ऑफ प्ले विद ग्राफ्स में। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सॉल्यूशन टू ब्लैक बुक। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।